Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will do a question number 9 and 10 of exercise 1C book D3 8th edition, and in this we are making the subject that is given in the bracket. जो आपके पास variable given है आपने उसको subject बनाना है. That mean उसको आपने along left side पे रखना है और बाकी सारी चीज़ों को आपने move कर देना है right side पे. So अभी हमारे पास जो पार्ट ए है जिसमें आपने आर को सब्जेक्ट बनाना है. आर को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप जो यहाँ पे कुछ टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रही, तो दैट मीन जो भी मल्टीप्लाई हो रही है टर्म आपने उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है. ओके अभी ये है v इज़ इक्वल टू 4/3. 4/3 यहाँ पे जब आएगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 3/4. ठीक हो गया. और उसके साथ पाए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके पाए जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो ये आपका आंसर आएगा r क्यूब का. अब आपको चाहिए r, तो आपने क्या करना है यहाँ पे लेना है क्यूब रूट और यहाँ पे भी लेना है आपने क्यूब रूट. सो जब आप दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेंगे तो ये r का क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर इसका क्या बनेगा r इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा r इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 3v/4 पाई एज़ इट इज़ और ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट के अंदर. ठीक हो गया. ये आपका है v. ओके मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी. पार्ट बी में आपने बनाना है u को सब्जेक्ट. अब जब u को आपने सब्जेक्ट बनाना है तो आपने क्या करना है आपके पास v² इज़ इक्वल टू 2as. तो v² 2as वहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो सॉरी ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. v² माइनस 2as इज़ इक्वल टू u². ठीक हो गया. अब क्योंकि हमें अगेन u चाहिए तो दैट मीन आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये स्क्वायर रूट जो है वो दूसरी साइड पे भी हमारे पास इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे भी. अच्छा जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास अब आंसर जो है वो आपके पास जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा u इज़ इक्वल टू आपके पास ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ आएंगी और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या बनेगा v² माइनस 2as. ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी. पार्ट सी में आपने सब्जेक्ट बनाना है x को. अब x जो है वो स्क्वायर रूट के स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में बाउंडेड है. तो आप क्या करेंगे कि पहले तो दूसरी वाली जो टर्म्स हैं आप उसको शिफ्ट कर लें दूसरी साइड पे, दैट इज़ q. तो y माइनस q जो है ये आपके पास आ जाएगा इस साइड पे और दूसरी साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा x माइनस p और इसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा. अब क्योंकि मुझे x को निकालना है बाहर तो दैट मीन मुझे स्क्वायर रूट तो लेना ही पड़ेगा. जब मैं स्क्वायर रूट एक साइड पे लूँगी तो दैट मीन मुझे दूसरी साइड पे भी चाहिए स्क्वायर रूट. दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा. सो आप इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर लें. x माइनस पी दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस क्यू. ठीक है. अब y माइनस क्यू आ गया. अब ये जो p है इधर ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा. सो आपके पास आंसर क्या बनेगा y माइनस. अब रिमेंबर दैट ये जो y माइनस क्यू है ये स्क्वायर रूट के अंदर है जबकि ये p जो है ये स्क्वायर रूट के कहाँ जाएगा बाहर जाएगा. ठीक हो गया. सो दिस इज़ योर आंसर. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट डी लास्ट पार्ट जिसमें आपने z को सब्जेक्ट बनाना है. अब जब आपने z को सब्जेक्ट बनाना है तो दैट मीन आपने क्या करना होगा z क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो आपको स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स पे और जब आप स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे तो ओबियसली ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा. 4z डिवाइडेड बाय आपके पास है m माइनस 3. जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे सो दैट मीन ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. जब ये कैंसिलेशन हो जाएगी तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगी वो आपके पास आ जाएंगी t² दिस इज़ इक्वल टू 4z डिवाइडेड बाय m माइनस 3. अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m माइनस 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये आपके पास क्या बन जाएगा tm² या mt², जिस तरह से भी आप लिखना चाहें इट्स अप टू यू, माइनस 3t² इज़ इक्वल टू 4z. अब जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा z की फॉर्म में
और लास्ट में हमने z को लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना है, तो इसको हम राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। m² या t² आप कॉमन करके उस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3b प्लस c डिवाइड बाई b माइनस c। हमने एक्सप्रेस करना है b इन टर्म्स ऑफ a एंड c। दैट मीन आपने b को सब्जेक्ट बनाना है। जब आपने b को सब्जेक्ट बनाना है तो आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे और दूसरी साइड पे क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हैं सारी चीज़ें हमारे पास, तो हमें इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना है। 3b प्लस c डिवाइडेड बाई b माइनस c। इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। जब स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा a²। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। b माइनस c दिस इज़ इक्वल टू 3b प्लस c। ठीक हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो बी सी वाली टर्म्स हैं बाकी सारी उनको भी हम एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये आ जाएगा a² माइनस a² c इज़ इक्वल टू, अच्छा मैं इसको इसी चलें नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 3b प्लस c। अब b वाली टर्म्स जो ये वाली है इसको मैं इधर ले आऊँगी और जो ये a² c वाली टर्म है इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा a² b माइनस 3b और ये यहाँ पे आ जाएगा c प्लस a² c। अब यहाँ से आपने क्या कर लेना है, b कॉमन कर लेना है, तो आपके पास रह जाएगा a² माइनस 3 और यहाँ से आपने कॉमन कर लेना है, यहाँ से कुछ भी ना कॉमन करें, इसको एज इट इज़ रहने दें, c प्लस a² c। अच्छा, अब b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, c प्लस a² c डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 3। ये आ गया मेरे पास आंसर फर्स्ट पार्ट का। अगर हम देखते हैं जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसको समझने के लिए, फॉर b टू बी डिफाइन a² इज़ नॉट इक्वल टू t, फाइंड द स्टेट द वैल्यू ऑफ t। अब वो कह रहे हैं कि जी a² जो है वो t के इक्वल नहीं आना चाहिए, हमें t की वैल्यू बतानी है। अब हम इसमें कुछ सपोज़ कर लेते हैं। पहले तो आप देखते हैं कि a² है कहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में। अब a² देखें आपके पास कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। सो दैट मीन कि आपके पास a² माइनस, सॉरी पहले हमें पार्ट बी करना है। पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज़ 2 एंड c इज़ इक्वल टू 5। तो हम a इज़ इक्वल टू 2 एंड c 5, तो c 5 हम इसमें पुट करते हैं। b इज़ इक्वल टू, a इज़ इक्वल टू 2 और c 5 है, c 5 है और a 2 है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 और माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 2 इज़ 7 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 1 इज़ 4 माइनस 3 इज़, सो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि फॉर b टू बी डिफाइंड a² इज़ नॉट इक्वल टू t। डिफ़ाइन, अब आप देखें डिफ़ाइन तब तक रहता है अगर आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है ज़ीरो के, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहे हैं, फॉर b टू बी डिफ़ाइन, मतलब b डिफ़ाइन होना चाहिए, उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। डेफिनेट वैल्यू तब होती है जब भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। जब वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो दैट मीन एट दिस पॉइंट वो अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वो अनडिफाइन कब होगा। हम पार्ट 3 के लिए हम थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको वो कह रहे हैं कि डिफ़ाइन के लिए क्या होना चाहिए कि a² माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, a² शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अगर वो 3 के इक्वल हो गया तो दैट मीन वो 0 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज 3 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0।
अच्छा, ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अब वो जो उन्होंने कंडीशन दी है वो क्या दी है कि ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू टी। दैट मीन ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सेम है, तो दैट मीन ये टी जो है ये इक्वल होना चाहिए इस 3 के। सो इस हिसाब से टी की वैल्यू आपके पास क्या बनती है, 3 बनती है। ठीक है, तो ये हम मतलब थोड़ा सा लॉजिकली इस पार्ट को करना पड़ेगा हमें, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। ठीक हो गया। सॉरी, पार्ट बी में एक थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे मुझे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दिया, तो इसमें ये वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज आएंगी। पार्ट सी इज़ क्वाइट फाइन, पार्ट बी में थोड़ा सा चेंजेस आएगी क्योंकि वैल्यूज़ मैंने एक वेरिएबल काम लिखा था, उसकी वजह से मेरे पास वैल्यूज़ थोड़ी सी रॉन्ग हो गई हैं। सी की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 4 और सी का मतलब हो गया 5 और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का मतलब हो गया 4 माइनस 3, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 20 और ये आपके डिवाइडेड बाय 1, सो आपका आंसर जो है वो 25 बनेगा, 7 नहीं बनेगा। ठीक है, सो इसको करेक्ट कर लीजिएगा।